अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये साल का वो टाइम है जब हमारे पास एक तरफ सेकेंड ईयर के एग्जाम्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है एमडी कैट की प्रिपरेशन के हवाले से। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, एमडी कैट प्रिपरेशन फॉर 2022-23 एग्जाम्स। ये कंडक्ट हुआ था लास्ट ईयर 2022 में, जो है वो तकरीबन नवंबर में, और अभी तक पीएमसी की तरफ से कोई इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है इस साल के लिए। पीएमसी जो है वो अब कन्वर्ट हो गया पीएमडीसी में। ये इदारा जो था पहले हमारे पास पीएमसी के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जो कि अब जाना जाता है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। इसमें जो है वो हमारे पास सारी गाइडलाइन आउटलाइन जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इनकी तरफ से हमें प्रोवाइड होती है कि टेस्ट कब कंडक्ट होगा, किस तरह से कंडक्ट होगा, उसकी जो भी कोर्स आउटलाइन है। अभी तक इसमें 2023 के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब होगा, लेकिन एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि तकरीबन अगस्त में ये कंडक्ट होगा। खैर, जब भी हो हमें इसके लिए तैयारी तो करनी है ना। तो हम अब इसमें चलते हैं। इसकी प्रिपरेशन के हवाले से कंटेंट्स में हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हमें पता हो चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा, पता होगा तो तभी हम उसके बारे में उसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अ, और प्रिपरेशन के हवाले से जो है स्ट्रेटजीज वो इसमें देखेंगे हम इस सेशन में कि क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की जाएंगी इस एकेडमी की तरफ से, और प्रैक्टिस किस तरह से करवाई जाएगी, फिर रिवीजन का क्या पैटर्न होगा, पास पेपर्स इनकी बुक्स किस तरह से इंक्लूड होंगी, और टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखी जा सकती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे सीख सकते हैं हम अपनी डेली रूटीन और डेली प्रैक्टिस से। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि एमडी कैट जो है वो एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कंडक्ट करवाया जाता है हर साल मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। इसका जो कोर्स आउटलाइन है, जो सिलेबस है, वो यूएचएस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। यूएचएस हमारे पास जो है वो एब्रीविएशन है। इसका जो एक्रोनाइम है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। अब वो एक सिलेबस देती है जो पहले तो तमाम प्रोविंस के लिए जो है वो अलग अलग था, सेपरेट था, लेकिन अब कुछ अमेंडमेंट्स होने के बाद अब ये जो सिलेबस है वो तकरीबन सबके लिए जो है वो तमाम प्रोविंसेस के लिए ये सेम हो चुका है। तो आपको जो है वो जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हो, ऑनलाइन सेशन में आप सेम सिलेबस के थ्रू तैयारी करके एमडी कैट दे सकते हैं। अब जो टेस्ट डेट है, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, पीएमडीसी ने इस हवाले से कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं किया। फिर प्रिपरेशन के हवाले से हम देखेंगे कि क्या कंटेंट्स हैं इसमें जिसको हमने प्रिपेयर करना है। वो ये है कि पूरी बुक हमें तैयार नहीं करनी है बायो की। इसके लिए जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के सब टॉपिक्स हैं, उसमें से जो है वो चूजन पोर्शन हमें प्रिपेयर करना है। फिर जो एमसीक्यूज की डिवीजन है वो भी डिफरेंट है। हम उसी के हवाले से तैयारी करेंगे जिस तरह से एमसीक्यूज की डिवीजन होगी, जिस तरह से एमसीक्यूज आने होंगे। टाइम टेबल हम एक बहुत अच्छा सेट करेंगे, उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है टाइम टेबल को, और एक कन्फाइंड टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, उसको स्ट्रिक्टली कैसे फॉलो किया जा सकता है, उसकी डिवीजन सब्जेक्ट वाइज कैसे की जा सकती है। फिर हम मेथोडोलॉजी को देखेंगे कि क्या मेथोडोलॉजी, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए आपके एमडी को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि आप उसमें हाईएस्ट स्कोर कर सकें। अब ये जो है वो एक डिवीजन है एमसीक्यूज की सब्जेक्ट वाइज, यूएचएस की तरफ से प्रोवाइड की गई है, जिसमें बायोलॉजी के 80 एमसीक्यूज होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेजर पोर्शन जो है वो बायोलॉजी से ही आता है, और उसकी जो है प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें हर एमसीक्यू एक इक्वल मार्क्स कैरी करता है। तो बायोलॉजी एक अच्छी चीज़ है जिसमें प्रिपरेशन में आपको बहुत मुश्किल भी नहीं होती, समझ भी आसानी से आ जाती है, आप उसको याद कर सकते हैं। फिर केमिस्ट्री में से 60 एमसीक्यूज, फिजिक्स में से 40, इंग्लिश में से 20, और टोटल हमारे पास 200 एमसीक्यूज होंगे। अब इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 150 मिनट्स होता है। हाँ, इसमें एक अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पहले ऐसा होता था कि आपके जो हर एमसीक्यूज हैं उस पे जो है अगर आप उसको गलत मार्क करते हैं तो उस पे हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन अब चूंकि ये एक अच्छी अमेंडमेंट है उसके जरिए से ये अच्छी खबर है कि अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अ, तो ये जो है वो 2019 जो है वो उसका लिया गया। आप सोच रहे होंगे कि इतना पुराना, ऐसा हुआ था कि 2019 में जो है वो चेंजेस आई थी कुछ, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कुछ पोर्शन डिफरेंट ऐड किया गया था, जिसमें 10 एमसीक्यूज वो लोग एनालिटिकल रीजनिंग के डालते थे, मैथमेटिक्स का पोर्शन। लेकिन फिर से अमेंडमेंट हुई और अब
तकरीबन 2023 में जाके ये फाइनलाइज हुआ है कि दोबारा से 2019 का जो पैटर्न था, जो डिवीजन थी और जिस तरह से एमसीक्यूज आ रहे थे वो, और कितने एमसीक्यूज थे, वो अब फिर से वही उसी को फॉलो किया जाएगा। तो इसलिए ये 2019 आपको यहाँ मेंशन हुआ दिखाई दे रहा होगा। अ, तो ये बात होगी हमारी जो एमसीक्यूज की डिवीजन के हवाले से। अब कंटेंट्स ऑफ सिलेबस की बात करते हैं कि कौन से चैप्टर एमडी कैट की प्रिपरेशन में इंक्लूडेड होंगे। इसमें जो ये चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं, ये जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की बुक्स में से लिए गए हैं। ये द सेल चैप्टर जो है वो हमारे पास, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की फर्स्ट ईयर की बुक से है। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, सेल डिवीजन, ये सेकेंड ईयर की बुक से है। ये जो चार चैप्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, 5, वैरायटी ऑफ लाइफ, बायो एनर्जेटिक्स, गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, ये सेकेंड ईयर बायोलॉजी से लिया गया है। इसमें ये जो जेनेटिक्स है और बायोटेक्नोलॉजी है, एवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे चैप्टर जो हैं वो सेकेंड ईयर से लिए गए हैं। इसमें जो लास्ट चैप्टर इम्यूनिटी, हाँ, ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से यहाँ से पिक किया गया है। ये कंटेंट्स ऑफ सिलेबस होगा जिसमें से हमें प्रिपेयर करना है। लेकिन हाँ, ये समझने की बात यह है कि हमें पूरा इसको तैयार नहीं करना, इसमें से भी हमें सब टॉपिक्स और चूजन सिलेबस को देखना है, उसी को अच्छे से तैयार करना है। और वो चूजन स्टडी जो है वो उतनी ही इफेक्टिव होती है बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेथडोलॉजी क्या होगी। इसमें हम प्रिपरेशन के लिए क्या मेथडोलॉजी फॉलो करेंगे। इसमें आप देखते होंगे कि ये साइंटिफिक नॉलेज है जो कि इस उसके बाद सारी ऑथेंटिफिकेशन, सारे लॉज बनने के बाद जो है वो बुक्स में रिटर्न होता है। तो ये जो बुक की लाइंस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो एमडी कैट के एमसीक्यूज होते हैं, मोस्टली बायोलॉजी का पोर्शन जो होता है वो बुक की लाइंस जो है वो आपको वैसे ही दे दी जाती हैं। और अगर आपने एक अच्छे से पढ़ा हो बुक को और अच्छे से समझा हो तो वो आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो सकते हैं। हाँ, कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो बुक की लाइंस भी आप याद करके क्रैम करके आप फिर भी उसको नहीं कर सकते, क्योंकि एमसीक्यूज कई तरीकों से भी आ सकते हैं, लेकिन बुक की लाइंस भी आ सकते हैं। तो दोनों तरीके से हमें इसे प्रिपेयर करना है, इसे याद भी करना है, इसे समझना भी है, अच्छे तरीके से करना है। फिर जो सेकंड है फोकस, वो हमारे डायग्राम्स पे होगा। डायग्राम्स जो है वो कंसेप्चुअल स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डायग्राम ही दे दी जाए एमसीक्यूज के अंदर और उसमें से आपने कुछ ना कुछ बताना हो। तो ये हमें डायग्राम को भी जो है वो नहीं भूलना है, इनको भी हमने अच्छे से तैयार करना है, रीड करना है, पढ़ना है और फिर उसकी अच्छे से तैयारी करनी है। फिर हमारी जो बुक्स हैं जहाँ से हमें प्रिपेयर करना है वो हमारी प्रोवेंशियल बुक्स जो होती हैं, उसी में से हमने तैयार करना है। और इसके लिए आपने जो डेली ऐसा करना है कि आपने खुद से भी उन बुक को रीड करके याद करके जो प्रैक्टिस करनी है, वो तकरीबन 40 एमसीक्यूज की आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। ये एक बेस्ट मेथोडोलॉजी होती है कि अपने नॉलेज को जितना आप खुद टेस्ट करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप तैयारी भी कर सकेंगे और उतना बेहतर तरीके से आप परफॉर्म भी कर सकेंगे टेस्ट में, रियल टेस्ट में जो है। अब बात करें अगर टाइम टेबल की, तो आपने अपने टाइम टेबल को बहुत अच्छे तरीके से सेट करना है। यही एक की है आपकी कामयाबी की। आपने जो प्रॉपर टाइम हर एक चीज को देना है, लेकिन इसमें आपने जो है वो इक्वलिटी से काम नहीं लेना, इक्विटी से काम लेना है। यानी इक्वल टाइमिंग सबको नहीं देनी, लेकिन सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपने टाइम फिक्स करना है कि हर एक जो वीक सब्जेक्ट है आपका उसको आपने ज्यादा टाइम देना है, कुछ टफ सब्जेक्ट है उनको आपने ज्यादा टाइम देना है, उनकी प्रिपरेशन आपने उसी तरीके से करनी है। फिर आपने अपनी स्लीप को भी नजरअंदाज नहीं करना। हाँ, एमडी कैट में बहुत जो प्रिपरेशन में बहुत प्रेशर होता है हर तरफ से, सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर, आपका खुद का जो है वो फ्यूचर प्रेशर, लेकिन इस सब के बावजूद आप तभी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे अगर आप हेल्दी और साउंड होंगे। उसके लिए आपकी स्लीप, आपकी फूड, ये चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए आपने जो टाइम है अपने खाने पीने का, अपने सोने का टाइम जो है वो अच्छे तरीके से आपने फिक्स करके तो उसको फॉलो करना है, अपने टाइम टेबल में उसको भी इंक्लूड करना है, सिर्फ पढ़ाई को नहीं करना। फिर आपने जो है वो प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना है। जैसे आपने जो भी चीज़ें खानी है वो आपकी लिए हेल्थ के लिए अच्छी हों, फास्ट फूड की बजाय आप जो है वो हेल्दी फूड्स की तरफ आए, जो आपको लेजीनेस से भी बचाएंगी और आपको रूटीन में भी एक्टिव रखेंगी।
ठीक है, तो नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस का पोर्शन। ये सबसे अच्छा पोर्शन और मेजर पोर्शन होता है। आपने ठीक है सब पढ़ लिया, आपने आपको सब याद हो गया, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं होती एक तरह से। तो आपने जो है वो एक प्रॉपर टाइम टेबल क्रिएट करना है, उसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करना है, फिर उसको जो है वो रीड करना है बुक से, और फिर पास्ट पेपर से जो हमारी तरफ से भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आपके सेशंस के अंदर जो है वो आपको ये प्रैक्टिस बहुत तरीकों से कराई जाएगी। आपके डेली टेस्ट से, मंथली टेस्ट से, और उसके बाद आपके जो है वो 2 मंथ्स टेस्ट के अंदर जो है वो ये प्रिपरेशन होगी। और आपने मैक्सिमम जो है वो स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, ताकि आप खुद अपने माइंड से चीज़ों को ग्रास्प कर सकें। और बाकी जो चीज़ समझ नहीं आती है उसके लिए ऑफ कोर्स आपका जो ऑनलाइन सेशन वो इसीलिए है कि आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग करवाई जाए। अब कंसेप्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने उसको वेरियस वेज के जरिए से देखना होता है, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए उस तरह से पॉसिबल नहीं। उसमें आपने जो है वो अपने टीचर के थ्रू उसको सीखना है, फिर आपने खुद से सीखना है, फिर उसको जो है वो बहुत सारे पॉसिबल टेस्ट आपने उसके कंडक्ट करने अपने बिहाफ पे, और जो टेस्ट सेशन में कंडक्ट हो रहेंगे उस तरह से। इस तरह से ये जो है आपकी प्रैक्टिस मुकम्मल होती है, आपको श्योर करवाती है कि टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर जो है वो पीएमसी एमसीक्यूज बैंक 2022 एक डेवलप हुआ था, जिसमें तकरीबन 5000 क्वेश्चन जो है वो डिटेल्ड आंसर्स के साथ अवेलेबल हैं। उसमें जो है वो पीएमसी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज भी एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, और ओवरऑल भी आपने जो है वो उस क्विज बैंक्स के में से जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 150 से 200 क्वेश्चन जो है वो हर चैप्टर में से जो दिए हुए हैं वो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसमें से आपको अच्छे तरीके से उसके जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं और कुछ आंसर्स की वो वहाँ पर भी अवेलेबल हैं, और उसको मजीद तरीकों से जो है वो देखा जाएगा। अब ये जो रिव्यू फीचर है ये आपको जो उसमें जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी वो एमसीक्यूज हैं, उसको हम जैसे ही जितनी दफ़ा हम उसको रिवाइज करेंगे, हम उसको बेहतर तरीके से करने के काबिल हो जाएंगे, उसके हिंट्स और उसके सॉल्यूशंस के जरिए से और उसकी कीज के जरिए से देखकर। टाइम मैनेजमेंट आपकी जो है वो प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रिपरेशन के दौरान भी, कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है सेकेंड ईयर के बाद, और आपने एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है, और आपके एग्जाम के दौरान भी, कि आपने एग्जाम भी अपने सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और उसको प्रॉपर टाइम में मैनेज करना है। आप अगर उस टाइम के ड्यूरेशन के दौरान मैनेज नहीं करते तो आपका वो पेपर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो उस तरह से मुकम्मल ही नहीं होता। तो आप श्योर नहीं कर सकते कि आपके जो सारे एमसीक्यूज के मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपने पहले से प्रैक्टिस करनी होती है। आपने ऐसे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है हाइपोथेटिकल, कि जिसमें आपने डेली प्रैक्टिस की है, उस टेस्ट में बैठ के डेली अगर आपने उस चीज़ को किया है, तो वो आपका एक हैबिट डेवलप हो जाती है, आपके हार्मोन्स का एक सीक्वेंस डेवलप हो जाता है जो कि उस तरह से ही एक्ट करता है हमेशा। और ये एक तरीका होता है प्रैक्टिस के जरिए से टाइम मैनेजमेंट का, कि वो आपको आपका दिन ब दिन आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं, आपकी कैपेसिटी है चीज़ों को परफॉर्म करने की, वो इंक्रीज होती है। फिर इसमें जो है वो आंसर क्वेश्चंस इन अ स्ट्रेटेजिक ऑर्डर। आपने जो है वो क्वेश्चंस के आंसर ना एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग देने होते हैं। आप उसको ब्लाइंडली जो है वो टिक नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में जो पहला आंसर आए वो गलत हो। तो और इसके अलावा इसकी स्ट्रेटेजी हम इस तरह से भी फॉलो करते हैं कि अगर आपको नहीं आ रहा तो उसको हमने जो है वो किस तरह से मैनेज करना है कि वो आपका ठीक हो, क्वेश्चन का आपका एमसीक्यूज का आंसर बिल्कुल ठीक हो। फिर आपने आंसर्स को जो है वो लुक आफ्टर करना है, उसको देखना है कि आपका जो आंसर है वो वो क्या आपके माइंड में आया था जब आपने पहली दफा क्वेश्चन को देखा था। आप पहले जो है वो ऑप्शंस की तरफ नहीं देखेंगे, पहले अपने माइंड से उसका आंसर निकालेंगे, फिर आपने जो है वो एमसीक्यूज की तरफ जाना है, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और आप क्लियर हों अपने आंसर के बारे में। और ये सब जो है वो टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम भी उसको फिगर आउट करने में अपने माइंड में नहीं दे सकते, बहुत कम टाइम भी नहीं, दोनों सूरतों में ही एमसीक्यूज गलत होने के चांसेस होते हैं। तो हमने एक प्रॉपर टाइम देना होता है ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को।
फिर हमारे पास मैनेज टाइम को मैनेज करने के लिए क्या होता है कि आपने जो है स्टेटमेंट जो दी हुई है उसको आपने जो है वो उसके कीवर्ड्स को देखना है। आपने खुद को काम डाउन रखना है जब आप उसको देख रहे होंगे। आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पैनिक करने से कोई भी सिचुएशन जो है वो बिगड़ती है, कभी वो पॉजिटिव वे में नहीं जाती। तो आपने जो है वो अगर उसको नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएं। थोड़ी देर बाद जब आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी होगा और आप नॉर्मल भी होंगे, तो आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसी दौरान में आपके माइंड में उस प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आ जाए जो पहले आप सॉल्व करने के काबिल नहीं थे। फिर आपने जो अगर आपको फिर भी जो है वो ऑप्शंस देखने के बाद कंफ्यूजन क्रिएट होती है या आपको नहीं आता, तो आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है कि आपने जो है वो रॉन्ग आंसर्स को एक्सक्लूड करते जाना है। रॉन्ग आंसर को जैसे जैसे आप एक्सक्लूड करते जाएंगे आप राइट आंसर की तरफ मूव करते जाएंगे। एट द एंड आप इस काबिल होंगे कि आप राइट आंसर को जो है वो टिक कर सकेंगे। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी इस जो एमटीकैट की प्रिपरेशन का। इसमें आपने जो है वो अपने आप को इस तरह से कूल एंड काम भी बनाना है। आपने अपने आप को प्रैक्टिस भी करवानी है, अपने आप को उस सिचुएशन को डील करने के भी काबिल बनाना है जो आपको एमटीकैट में सफर करना पड़ेगा। उसमें आपको जाहिर सी बात है आपको एक स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट होगा, उसमें आपने जो है वो परफॉर्म करना है। आपने परफॉर्म भी बिल्कुल जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। तो आपको उतनी कैपेसिटी जनरेट करने के लिए कुछ चीजें करने की जरूरत है, जिसमें आपको एमटीकैट की प्रिपरेशन के लिए जो है ना वो अपने फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छा रखना होगा। उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं, जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं आप 20 मिनट के लिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, उससे रिलैक्स हो सकते हैं। स्ट्रेस को जो है वो बिल्कुल आपने रिड्यूस कर देना है आखिरी दिन तक, जब तक आपका एमटीकैट का एग्जाम पहुंचे तब तक आप जो है वो स्ट्रेस को बिल्कुल अपनी लाइफ से खत्म कर चुके हो। फिर आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो चीज़ों की तरफ आपने लेके जाना होता है। हर वक्त अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ओ मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अच्छा अगर मैंने ये दिया तो इसमें जो है वो कम मार्क्स आए तो क्या होगा, अच्छा इसके बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा, जब तक आप एमटी कैट की प्रिपरेशन करें तब तक आप सिर्फ ये सोचें कि हाँ मैंने तैयारी की है, मैं तैयारी कर रहा हूँ और ये तैयारी मुझे जो है वो एमडी कैट मेडिकल कॉलेज में लेके जाएगी, उसमें से गुजार कर। आपने खाने की रूटीन को भी बहुत अच्छा रखना है। आपने अपने मील्स जो हैं वो उसमें ये ध्यान रखना है कि आप जो है अनहेल्दी चीज़ें तो नहीं ले रहे। आपने शुगर, कैफीन और अल्कोहल वाली चीज़ों को ज़रा अवॉइड करना है। और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है जिसमें अल्कोहल की कंजम्पशन हो, हाँ लेकिन कैफीन और शुगर्स हम बहुत क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, तो आपने उससे बचना है। अपने ब्रेन को जो है वो ऐसी नरिशमेंट दें, अपने अपनी फीडिंग के जरिए अपने ब्रेन को भी आप पावरफुल कर सकते हैं। आप अपनी जो खुराक है जितनी अच्छी लेंगे उतना आपका ब्रेन भी स्ट्रांग होगा, शार्प होगा। फिर आपने एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहना है। आप जितना अपने आप को कंट्रोल करने के काबिल होंगे उतना आप बाहर की चीजों को कंट्रोल करने के काबिल होंगे। आप अपनी अंदर की दुनिया को जितना ऑर्गेनाइज रखेंगे आप बाहर चीजों को ऑर्गेनाइज मैनर में कर सकेंगे। अगर आपके अंदर हर वक्त एंजाइटी, स्ट्रेस और इस तरह की कंडीशन जनरेटेड है तो कैसे आप किसी चीज को जो है वो स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए किसी चीज को आप बेस्ट वे में कर, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए पहले आपने खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होता है। आपने अपनी स्लीप साइकिल को प्रॉपर रखना होता है। आपने जो ऐसा नहीं करना कि आप सारा टाइम पढ़ रहे हैं। वो पढ़ना उस वक्त उतना इफेक्टिव भी नहीं होता जब आप उसको कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं और आपकी जो है वो एक ही रूटीन चल रही है और उसमें आप स्लीप को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, बाकी चीजों को भी। तो उस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है ज्यादा होने की बजाय। तो आपने जब अपनी नींद पूरी की उस वक्त आपका ब्रेन भी एक्सेप्ट करता है न्यू नॉलेज को। आप अच्छे तरीके से जो है वो नया नॉलेज रिलैक्स मैनर में उसको कंसेप्चुअल स्टडी के साथ जो है वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाता है कि हमारा जो ये टेस्ट सेशन है और टेस्ट पैटर्न किस तरह से होगा। ये हमारे पास लेक्चर्स की फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा। लाइव सेशंस होंगे जिसमें आप लेक्चर ले सकते हैं। आप लेक्चर को प्रॉपरली वहां पर सुनेंगे, टीचर को रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो आप उसको पूछेंगे, आप उसको बार बार पूछेंगे जब तक कि आपको क्लियर नहीं हो जाता।
उससे पहले आप टीचर को गौर से सुनेंगे, और फिर जो है वो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी। आपको सेशन के बाद जो है वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। अगर आपको उस वक्त लाइव सेशन में सुनते हुए कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो आप उस रिकॉर्डिंग के थ्रू उसको आप क्लियर कर सकते हैं। पेपर पैटर्न में क्या होगा कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में आपको पेपर दिया जाएगा। आपके एग्जाम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में कंडक्ट होंगे। आपका जो है वो सैम्पल क्वेश्चन जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म में होंगे, जिसके जरिए से आपको तैयारी कराई जाएगी। उसमें ब्लैंक्स आ सकते हैं, टिक मार्क्स आ सकते हैं, और आपके एमसीक्यूज इंक्लूडेड होंगे, जिसमें आप बार बार उस चीज के से गुजरेंगे। वो आपकी एक चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी, आप उसको बहुत अच्छा जो है वो उसको कर सकेंगे। टेस्ट सेशन जो है वो आपका, जैसे कि पहले जिक्र हुआ था, कि आपका डेली, वीकली और मंथली जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। डेली बेसिस पे भी आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, फिर वीकली बेसिस पे भी एक ज्यादा सिलेबस के साथ, और फिर मंथली बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे। जितने ज्यादा टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे उतना आपका जो है वो तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। तो ये था हमारे पास टेस्ट सेशन और टेस्ट पैटर्न, और ये थी ओवरऑल जितनी भी चीज़ें थी। तो इसमें होप सो आपकी तैयारी अच्छी हो एमडी कैट के हवाले से, और आप जो है वो एक मेडिकल कॉलेज जिसका आप ख्वाब देखते हैं वहाँ अपने आप को पाएं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।